आज हम क्लास 8th में अपनी आएगा जो इकाई 4 आएगी इसको सीखेंगे। और इससे पहले इकाई 3 तक आपका प्रथमांशिक परीक्षा में कोर्स पूरा हो गया था, उसकी PDF भेज दी थी आपको। यहाँ पर जो है आपका इकाई 4 में प्रायोगिक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री वाला भाग चलेगा। इसमें अभ्यास 4.1 इसमें हम सब जो है पेंसिल का ही वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें चित्र बनाने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसमें 4.1 में एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6, PS बराबर 5 सेंटीमीटर और PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो चतुर्भुज लिखा हुआ है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति बनानी है और भुजाएं कितनी दे रखी है हमें 5। तो कहीं ना कहीं इसमें एक विकर्ण भी है। अब उसके लिए पहले हम एक रफ डायग्राम से समझ लेंगे कि हमें आकृति जो बनानी है उसका रूप क्या आएगा। रफ डायग्राम आप अपने ऐसे बना सकते हैं बिना स्केल की सहायता से। ये हो गया हमारा P, ये Q। जैसे पहली भुजा दे रखी है PQ बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसका मान लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। अगली है QR, P के बाद Q आ गया, Q के बाद क्या आएगा R। QR की जो दूरी दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर इस भुजा की। इसके बाद है RS, S यहाँ आएगा, इनकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। और उससे आगे है PS है हमारी 5.5 सेंटीमीटर। अब बचती है हमारी एक ये वाली भुजा P आप देख रहे हो यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये क्या है एक विकर्ण है। इस विकर्ण का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम बनाने के बाद अब आगे जो आप काम करेंगे वो पेंसिल और स्केल की सहायता से और सातवें प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, जो हमारा आधार है चतुर्भुज का PQ, इसको हम स्केल की सहायता से नाप के जितनी दूरी दे रखी है 2 बिंदु लगा लेंगे और उस रेखाखंड को मिला देंगे इस तरह से। ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, इसका मान P होगा इस शीर्ष का और इसका Q। इसके बाद आप देख रहे हो ये वाली जो रेखा है QR, यहाँ पर एक बिंदु होगा यानी 4 शीर्ष होंगे, इसमें 4 ही बिंदु हमें प्राप्त करने हैं। रेखा को मिलाने का काम हम बाद में करेंगे, पहले वो निश्चित बिंदु प्राप्त करेंगे जो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। ये वाली रेखा एकदम नहीं बनेगी। अब इन दोनों रेखाओं की सहायता से हम इस वाले बिंदु को ज्ञात करेंगे यानी इस वाले शीर्ष को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के Q को केंद्र मान के एक चाप लगानी पड़ेगी हमें इस तरह से। चाप लगाने के बाद अब P से R की दूरी, ये वाली जो भुजा है इसकी ज्ञात करने के लिए 7 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। अब जो दूसरी चाप लगाएंगे वो पहली चाप को काटेगी। दोनों की कटान बिंदु पे जो आएगा वो शीर्ष हमारा होगा R। इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये मिल गया हमारा QR और इसी प्रकार हम मिला देंगे P और R को। अब हमारा ये आला बिंदु आता है यानी S। इसके लिए R से S की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। इसको केंद्र मान के एक चाप हम इधर लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे और इस बार S और P की दूरी लेंगे 5.5, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी वो। इससे एक चाप इधर से लगेगी, यहाँ पर भी बिंदु प्राप्त होगा जिसका नाम होगा S। स्केल की सहायता से फिर हम इन दोनों को मिलाएंगे। ये PS हो गया और ये S और R, इन दोनों को भी हम रेखा की सहायता से मिला देंगे। अब इतना करने के बाद जो मान हमें दे रखे होते हैं उसको चित्र में लिखना ज़रूरी होता है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर था यानी PQ। अगला है QR, इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। RS की दूरी है 5 सेंटीमीटर और PS की दूरी है 5.5 सेंटीमीटर। और जो विकर्ण है जो दे रखा है ये है PR बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें अगर आप ये नहीं लिखेंगे मान इनके तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे अगर परीक्षा में प्रश्न आता है ये। तो ये सारा काम जो होगा इसका उत्तर का ये पेंसिल से करना है आपको। प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से इसका यही उत्तर है, क्योंकि रचना करनी थी हमने रचना करके दिखा दिया इसमें। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी अभ्यास में, इस पूरे अभ्यास में आपको
रचना करनी है और उसमें चारों भुजाओं की माप दे रखी होगी चतुर्भुज के, साथ में विकर्ण दे रखे होंगे, या तो एक विकर्ण होगा, दूसरा ज्ञात करा लेगा। तो अगले क्वेश्चन में है एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.4, बी सी बराबर 4, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 2.8, बी डी बराबर 6.6 और विकर्ण की माप बताइए। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं दे रखी हैं जिसमें से एक विकर्ण है, और जो विकर्ण की माप पूछी है तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो दूसरे विकर्ण को स्केल से लाइन खींच के नाप कर आपको उसका माप बतानी है, तभी यह क्वेश्चन हमारा पूरा होगा। इसमें भी क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जब आप एक रफ डायग्राम बना के देख लोगे तो उसमें गलती कम होंगी और चित्र बनाने में यानी रचना करने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले चतुर्भुज बना के देख लेंगे। रफ 4 शीर्ष हो गए, इसके नाम लिखेंगे। ये ए हो गया, बी सी और डी। अब इनके मान लिख लेंगे। ए बी बराबर है 4.4, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर। और बी डी, बी आप देख रहे हो बी सी ये है और इसके विपरीत क्या है, डी है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, विकर्ण है ये इसका, और इस विकर्ण का मान है 6.6। अब आप देख रहे हो लास्ट में पूछा है उसने विकर्ण की माप बताइए, तो जब एक विकर्ण की माप तो दे रखी है, इसका मतलब प्रश्न में यह है कि जो दूसरा विकर्ण है उसको आप मिलाइए शीर्ष ए और सी को। इनको मिलाने के बाद इसके से नाप के जो भी मान आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, विकर्ण की माप हो जाएगी। अब स्केल की सहायता से सबसे पहले आधार वाली भुजा खींचेंगे। ए बी 4.4 नाप लेंगे। पहले बिंदु लगाना सही रहता है जिससे कि पेंसिल आगे को न जाए। इस तरह से 4.4 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दी एक। इस वाले शीर्ष का नाम ए है और इसका बी है। अब प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये वाला विकर्ण नहीं दिया है, तो इस रचना में आपको ध्यान रखना है ये वाला विकर्ण दिया है, तो सबसे पहले हम जब ये रेखा खींच लेंगे इस वाले विकर्ण को खींचना पड़ेगा, यानी इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की सहायता से। तो इसमें हम भरेंगे 2.8 सेंटीमीटर की दूरी, इसको केंद्र मानते हुए एक चाप हम इस प्रकार लगा देंगे और डी से बी तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 6.6। यहाँ से 6.6 की दूरी भर के एक चाप यहाँ लगा देंगे। अब इनको मिला देंगे स्केल की सहायता से। इसका मान था 2.8 सेंटीमीटर और इस शीर्ष का नाम है डी। अब इस बिंदु और इस बिंदु की सहायता से हमें ये वाला जो शीर्ष है यानी बिंदु सी ये ज्ञात करना है। इसके लिए 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे बी को केंद्र मानते हुए और यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे और इसकी दूरी है डी से लेकर सी तक की जो दूरी दे रखी है 6.4। दोबारा में इसको केंद्र मानेंगे डी बिंदु को और 6.4 की दूरी भर के एक चाप ये लग जाएगी इधर से। तो इस प्रकार हमें ये जो बिंदु जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, ये मिल गया हमें सी। अब सी से बी को मिलाएंगे पहले इन दोनों शीर्षों को और डी और सी को मिलाएंगे। अब इनके मान लिख देंगे जो दे रखे थे सवाल में, 6.4 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रखा था 4 सेंटीमीटर और विकर्ण का मान दे रखा था 6.6 सेंटीमीटर। ये आपकी रचना बन गई। अब लास्ट में जो पूछा है इसने विकर्ण की माप भी बताइए, यानी विकर्ण की माप बतानी है। तो इस विकर्ण की तो पहले दे रखी थी। अब आपको क्या करना है, ए और सी इन दोनों शीर्षों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है। अब इसको स्केल से नाप लेंगे तो ये लगभग 5.6 सेंटीमीटर आपकी रेखाएं सीधी खींची होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आता है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह के इस अभ्यास में आपके पूरे सवाल हैं और अगले अभ्यास में अगली तरीके के सवाल होंगे, यानी बनाना उसमें भी चतुर्भुज होगा लेकिन उसमें मापें और दे रखी होंगी। तो
PDF मैंने आपको कल भेज दी थी। अगली अभ्यास जब हम अगली PDF बना भेजेंगे वीडियो, उसमें आप आ जाएगी। धन्यवाद।